वेलकम बैक बच्चों दीदी की क्लास। टुडे वी विल डू क्लास 6 चैप्टर 4 पार्ट 5। तो आज हम करेंगे चेक डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर विद 2, 3, 4, 5। ओके, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुडे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। Okay, read the first question. What it says: test the divisibility of the numbers by 2। तो हमें जो नंबर दिए हुए हैं ये चेक करना है कि वेदर वो हमारे जो नंबर हैं क्या वो डिविजिबल बाय 2 है। वैसे तो ये आप सबको आना चाहिए, जितने मैंने अब तक सम करवाए हैं आपको पता है कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन से। ऑल द नंबर विच आर इवन, all even numbers are divisible by 2। तो इवन नंबर मैंने आपको बताया है, ये भी हमने किया है, एक बार आपको रिवाइज कराने के लिए बता देती हूँ। जिन नंबर्स के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे डिजिट आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8 डिजिट आ रहे हैं, ये सारे जिनके पीछे वो सारे इवन नंबर होते हैं। और जो भी इवन नंबर होता है वो डिविजिबल बाय 2 होता ही है। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखो कि कौन सा है। 2650, इसके लास्ट में 0 है तो मतलब ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। यस, ये डिविजिबल बाय 2 है। इसको देखो 69,435, इसके लास्ट में क्या है? क्या 5 इवन नंबर्स है? नो, 5 इज नॉट इवन नंबर, इट इज ऑड नंबर, सो दिस इज डिविजिबल बाय 2। नो। check this number, is this number is even? 8, this is even number, so this is divisible by 2. Yes, this is divisible by 2. check this number, is this number is even or odd? क्या है इसके लास्ट में? 3 है तो 3 तो ऑड है, तो ऑड है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। कितना इजी था, 1 सेकंड में हो गया क्वेश्चन, है ना। चलो अब नेक्स्ट पढ़ो। वो अब क्या कर रहा है? वो कह रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 3। अब ये जो नंबर दिए हैं हमें इनकी जो डिविजिबिलिटी है वो चेक करनी है कि क्या वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ, तो इसका क्या मेथड है? इसका भी बहुत इजी एक मेथड है। जो भी नंबर है उसके सब डिजिट को हमें प्लस कर लेना है। प्लस करके जो हमारे पास आएगा हमें देखना है क्या जो आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब इसमें से क्या ये जो हमें नंबर दिया गया है 733, इसके सारे डिजिट को प्लस करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आता है? 13। अब जो 13 है वो तो वैसे ही प्राइम नंबर है, वो 3 से डिविजिबल है नहीं। तो जब 13 ही 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही अब इसके भी सारे डिजिट को प्लस कर लो, कितना आएगा? 1 + 3 4, 4 + 8 12। तो अब ये जो 12 है वो तो 3 से डिविजिबल है ना, 4 3 12 होता है। हाँ, तो जब 12 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। In the same pattern we will do these sum 2। ओके, प्लस करो सभी डिजिट को, कितना आया? 2 + 7 9, 9 + 1 10। तो 10 तो है नहीं डिविजिबल 3 से, सो जब 10 ही डिविजिबल नहीं है तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। चलो अब इसके भी सभी डिजिट को प्लस करो, कितना आ गया? 15 + 2 17, 17 + 6 23, 23 + 4 27, 27 + 5 32। तो 32 इज़ डिविजिबल बाय 3। देखो 32 लिखो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? नो, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। तो जब 3 से ही नहीं डिविजिबल तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है।
अब इसको देखो, इसको प्लस कर लेते हैं, कितना आया 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, 26 + 1 27। यस, ये तो 27 बना, तो 27 तो 3 से डिविजिबल है ना, 3 9 ज़ा 27। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है ना। कितना इजी था ना। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या मेथड है, जो भी नंबर दिया है उसके सब डिजिट को प्लस करो और फिर देखो जो प्लस करके आया क्या वो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो दैट नंबर इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। नॉट डिविजिबल बाय 3 मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, अदरवाइज़ 0 आएगा रिमाइंडर जब डिविजिबल होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि पूरे का पूरा डिवाइड होता है 3 से कि नहीं होता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक द डिविजिबिलिटी। चेक भी मैंने आधा लिख रखा है। चेक द डिविजिबिलिटी बाय 4। तो अब इन नंबर्स में से हमें इनकी जो डिविजिबिलिटी है वो 4 के साथ चेक करनी है कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है। तो ये भी बहुत इजी है बेटा, 4 के जब तुमने चेक करनी है ना तो आपको बस याद रखना है। जैसे 3 का मैंने बताया, सबको प्लस कर लो, प्लस करके जो आ रहा है अगर 3 से डिवाइड होता है तो है। अब 4 के केस में क्या करना है, हमें सारों को नहीं करना, हमें बस लास्ट वाले 2 डिजिट है ना जो, बस ये देखने हैं। अगर तो ये जो 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा जो नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। अब यह है 618, इसके लास्ट जो 2 डिजिट है वो है 18। तो क्या 18 4 से डिविजिबल है? नहीं ना, नहीं है। तो फिर ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अब इसके लास्ट वाले देखो क्या है 14। क्या 14 लास्ट वाले 2 डिजिट ही देखने हैं, क्या 14 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। मैं बताती हूँ कैसे। इसको लिख के ना 4 से डिवाइड करके देखो, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। देखिए 4 है 5 पे गया 20 आ गया ना, तो यहाँ से 3 बटे 31, तो 7 पे 28 आ गया। तो फिर यहाँ से बच गए 34 तो आगे आता ही नहीं है ना 4 के टेबल में। हाँ 35 आता है, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं है। इसलिए देखा, इन दोनों को बस चेक किया हमने तो पता चल गया, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये शॉर्टकट मेथड होते हैं डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। अब ये देखो इसके लास्ट वाले 2 डिजिट देखो क्या है 12 तो 4 से डिविजिबल है, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। इसका लास्ट वाला देखो 56। अब 56 भी 4 से डिविजिबल है ना। देखो 4 से डिवाइड करके देखो, 4 1 ज़ा 4 16 14 4 ज़ा 56 होता है, तो ये भी 4 से डिविजिबल है। इसका लास्ट वाला देखो 24 भी 4 से डिविजिबल है। 6 4 ज़ा 24 होता है ना, तो इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। देखा कितना इजी हो गया हमें ये करना। हमने जस्ट क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस लास्ट वाले 2 डिजिट को देखा। अगर वो 4 से डिविजिबल थे तो पूरे का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। अगर वो लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है तो पूरे का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अब ये देखो, ये हमें करनी है चेक द डिविजिबिलिटी बाय 5। ये बहुत इजी होती है। 5 की डिविजिबिलिटी में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है आपको, जिस भी नंबर के पीछे 0 या 5 आ रहा है तो वो तो डिविजिबल है 5 से, अदरवाइज़ वो 5 से डिविजिबल नहीं है। बस ये चेक करना है, 0 और 5। इसके लास्ट में 5 है, यस ये 5 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में 0 है, यस ये भी 5 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। इसके लास्ट में 5 है, ये 5 से डिविजिबल है, यस। इसके लास्ट में 4 है, 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। इसके लास्ट में 0 है, ये 5 से डिविजिबल है। सो इजी, ये 5 वाली तो इतनी इजी है ना, मुझे अभी तक पापा ने सिखाई, अभी तक याद है। 0 और 5 जस्ट ओके। अब नेक्स्ट है चेक द डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? देखो बहुत इजी है। 6 कैसे आता है, 2 3 ज़ा 6,
है ना। तो हमें क्या करना है, अगर जो दिया हुआ नंबर है अगर वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है ही है। समझ गए ना आप, 2 3 ज़ा 6 होता है। तो हमने दिए हुए नंबर की डिविजिबिलिटी विद 2 और 3 चेक कर लेनी है। अगर वो उन दोनों से डिविजिबल बनता है तो ये पूरा नंबर भी 6 से डिविजिबल है। तो ये 2 और 3 की डिविजिबिलिटी हम तो ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। 2 के जो भी इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। सबसे पहले 2 का देखते हैं, ये इवन है मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उनको प्लस करके देखते हैं। 7 + 2 9, हाँ तो 9 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। अब नेक्स्ट देखो, इसके लास्ट में आ गया 3, तो ये तो इवन नंबर नहीं है, तो जो इवन नंबर नहीं है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से तो डिविजिबिलिटी क्या ही चेक करने की ज़रूरत है, पहले ही केस में हमें पता चल गया ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। अब ये देखो, इसके लास्ट में 2 है तो इट मीन्स ये इवन नंबर है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है ही है, ये तो कन्फर्म है। अब इसका देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। चलो प्लस करो सभी को, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, तो 15 आ गया ना, है ना। 15 तो जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 5 = 15 होता है। तो अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए ये 6 से डिविजिबल है। हम लिखेंगे यस। अब इसको देखो, इसके लास्ट में 0 है मतलब ये इवन है तो मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 का चेक करते हैं प्लस करके, 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 7 15, 15 + 8 23, तो 23 तो जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल नहीं है ना। इजी, देखा कितना इजी था जो हमने आज किया डिविजिबिलिटी वाला, इतना इजी है। जो मैंने आज आपको करवाया ना बेटा, इसको एक बार दोबारा सुनना मेरे लेक्चर को, ताकि आपको ये ना आपके बेसिक हैं, हमेशा आपके काम आएंगे, तो आपको याद रहे। ओके, तो इसी के साथ ही हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। और जो दीदी कहना चाहती है आपको वो ज़रूर करना, सब्सक्राइब।